उत्तर प्रदेश में जो एएसआई है उसकी बिल्डिंग और उसके एरिया में कब्जे की बात सामने आई है। और ये कब्जे की बात इस वजह से भी सामने आई है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एएसआई की जमीन पर कब्जा करके उसमें बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसको लेकर कई पत्र लिखे गए, यहाँ तक आईजीआरएस किया गया। जबकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई बार पत्र लिखकर ऑर्डर भी किया कि उसको ध्वस्त किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो लैंड माफिया है उनका हौसला बढ़ता गया। हमारे साथ लव मिश्रा मौजूद है, जो समाज सेवी है, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया है। लव जी, क्या ये पूरा मुद्दा है जो आपने उठाया है? मनोहर, ये मुद्दा है, ये प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के खंड 20 का व 20 खा के द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक से 100 मीटर की जो परिधि है उसको प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर किया गया। उस प्रोहिबिटेड एरिया में बिना केंद्र के द्वारा जो मॉन्यूमेंट कमेटी होती है, जो कि दिल्ली में जिसकी लोकेशन है, उनकी संस्तुति होती है, तब मंडलायुक्त जो है उस पर अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उसके ऊपर काफ़ी सर्वे होता है। ये जरूर देखा जाता है कि हमारा जो केंद्रीय स्मारक है उसको कहीं से क्षति ना पहुंच रही हो, उसका कोई भौगोलिक उसमें रूपांतरण ना आ रहा हो और उस पर किसी भी तरीके का कोई जो है थ्रेट ना हो। तो इन सब की स्टडी, डिटेल स्टडी होने के बाद वो काफ़ी स्क्रूटनी के बाद वो चीज़ें पास होती हैं, तब उसमें रिकमेंडेशन दिया जाता है कि हाँ, आप इसमें निर्माण कर सकते हैं। और इसके बहुत ही सख्त नियम है, इसका उल्लंघन का कहीं कोई। तो आपने कहाँ पर ये पाया कि जो निर्माण हुआ है उसके लिए क्या क्या आपने किया? हमने सबसे पहले, जब हमको ये जानकारी मिली कि कोई बिल्डर माफिया नलिन रस्तोगी के द्वारा जो है ये सिकंदरबाग महल, जो कि संरक्षित मॉन्यूमेंट है, इसके 100 मीटर के विदिन में ये अवैध निर्माण, बेसमेंट, शोरूम और सेटबैक में छत और टॉयलेट का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके संबंध में हमने तुरंत जो है पुरातत्व विभाग से संपर्क किया। वहाँ हमें नोटिस हमको ये मिली 38A की, जिसमें ये स्पष्ट उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया। जो कि मेरे दिखाई जरा किस तरीके की नोटिस आई है कैमरे में? ये नोटिस है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है जरा बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट के द्वारा ये जारी नोटिस है, जिसमें स्पष्ट रूप से सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के जिलाधिकारी एवं ACP हजरतगंज लखनऊ को ये तत्काल अवैध निर्माण जो हो रहा है 100 मीटर के दायरे में, उसको रोकने के लिए उन्होंने इस पे कार्रवाई करने के लिए लेटर डाला। और इसका जो है जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जो LDA के जो इन्फोर्समेंट के जो AE और JE का कार्य है कि इसको जाके तुरंत इस पे सीलिंग की कार्रवाई करते, इसको रोकते और उसके ऊपर जो है, इसको लेकर आपने IGRS भी किया और कई जगह पत्राचार भी किया। हमने IGRS पे भी पत्राचार किया, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण में इतना ज्यादा जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक चीज और बताइए कि आप माने की जो एएसआई की जमीन है, लैंड है, जो 100 मीटर का दायरा, तो उसपे क्या टॉयलेट और लैट्रिन सब बन के तैयार हो गए तरीके से? हाँ, इन्होंने सुनियोजित तरीके से, जब एएसआई ने आपत्ति जाहिर की कि तत्काल ये जो अवैध निर्माण हो रहा है इसको रोका जाए, तो इसमें जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लीपापोती करके खाना पूर्ति कर दी, जैसे कि बिल्डर जो है अपना अवैध निर्माण पूरा करता रहे। जब हमने ये, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका उल्टा हुआ, और जो है जो बिल्डर को पूरा समय दिया गया, उसको पूरा प्रोत्साहन दिया गया, और नियमों में जितना भी शिथिलता इन्होंने बरतनी थी बरती, और जो पुरातत्व के सारे नियमों को नजरअंदाज करते हुए, सारे अर्बन प्लानिंग एक्ट के नियमों को नजरअंदाज करते हुए, इसके जो बिल्डर है इसका अवैध निर्माण को इन्होंने पूर्ण होने दिया। और जब ये पूर्ण हो गया, इसके बाद ये जब फिर हमने एप्लीकेशन विकास प्राधिकरण में दी, तो फिर ये कहते हैं कि साहब ये तो आज़ादी के पहले का बना हुआ। बताइए, इतनी बड़ी अंधेर कर दी अगर इतने ईमानदार मुख्यमंत्री के राज में होगी, तब तो फिर ये तो अभी लेटेस्ट जो है इसमें क्या डेवलपमेंट है, क्या पता दिखा है फिर से जो एएसआई को, या क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास खुद इन्फोर्समेंट की कोई एजेंसी नहीं है। ये विभाग जो है हमारे इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस पे निर्भर है और संबंधित विकास प्राधिकरण पे निर्भर है।
तो जहाँ पे पुलिस को मैनेज कर लिया जाता है। अभी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये जो इलीगल भवन बना जहाँ अवैध निर्माण हुआ है ASI की जमीन। हाँ ASI के प्रतिबंधित क्षेत्र में इसके खिलाफ कार्रवाई करके तुरंत क्या इसको सील करना चाहिए। क्या और भी लैंड ऐसी हैं जो हाँ इस तरह से हमारे हाँ ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स खुल गए हैं जो कि सब लखनऊ विकास प्राधिकरण के मिली भगत से ही संभव थे। तो साफ तौर से ASI की ज़मीन पर टॉयलेट बनाना, डेवलपमेंट करना, इस तरीके की प्रक्रिया सामने आई है और ये बहुत बड़ा मामला है कि जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डेवलपमेंट अथॉरिटी को पत्र भी लिखा और कहा भी है कि कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद भी जो लैंड माफिया हैं उनके हौसले बुलंद है और वो ASI की ज़मीन पर लगातार कंस्ट्रक्ट करते आए हैं। अब ऐसे में समाज सेवी सहित अन्य लोगों की मांग भी है, इसको पत्र भी लिखा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करी जाए जो ASI की ज़मीन पर इस तरीके से कब्जे कर रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।